लक्ष्य लियो कि गांव के जितनी भी शमशान भूमि और सार्वजनिक स्थल है बन आप हरो भरो करा। और पर्यावरण नहीं बची तो अपन जीवन भी को बचे नहीं, ये वास्ते पर्यावरण ने बचाना जरूरी है। पर जीवन नहीं बची तो पैसा कोई काम रखो नहीं, और जमीन नहीं बची तो पैसा कोई काम रखो नहीं, अपन सांस नहीं ले सका तो पैसा कोई काम रखो नहीं। तो ऐसी समस्या आएगी, उससे पहले अपन ने ऑप्शन ले लिया ना, स्टार्टिंग कर दी हमने, तो वो समस्या आने नहीं देंगे। आने वाले टाइम में बरसात का स्तर सुधार हो जाएगा। श्याम भाई है जो नहीं पेड़ ने जलुड़ार बैठा है, क्या श्याम भाई पेड़ क्या जल रही है? थोड़ा सी नीचे उखड़ो लाग रहा है जने खड़ो हो लेड़ो जी मैं अगर शमशान भूमि में अपन तो कने भी आ जाए क्योंकि पवित्र स्थान है वो तो, और लोगों को वहम है कि ये भूत प्रेत रहे। नमस्कार, राम राम, आप देख रहे हो रंगीलो बीकानेर। मैं रामस्वरूप इस वक्त मौजूद हूँ मैं बीटनोक की शमशान भूमि में मैं यहाँ, और दूसरी तरफ मैं अगर देखूं तो शमशान भूमि में मैं मेरी जिंदगी में मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि आज तक मेरा हौसला भी बुलंद को नहीं हो, आज तक मेरा हौसला भी को नहीं खुलियो। कई लोग कहे कि शमशान भूमि में ही हुआ है और अलग अलग अफवाह उड़ा है, लेकिन मैं पहली बार शमशान भूमि गया हूँ। और सागे सागे एक विजुअल थे चल रही है पेड़ पौधा, क्योंकि आज पेड़ पौधा देखा तो सूरज प्लांट कंपनियां तो लाग रही है अच्छी, लेकिन भी में पेड़ पौधा है जगह काटन लाग रही है। और पेड़ पौधा को अगर जो महत्व है कि आप बात करें तो कोरोना के टाइम के मैं यहाँ जगह ने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, बन आप अगर जो पूछा कि पेड़ पौधा के काम आ सके तो बने पूरा नॉलेज है। पेड़ बचानो, एक पेड़ अगर जो आप काटा बीज के एक ही पेड़ लगा दा या दो पेड़ हर जगह एक पेड़ वापस लगा दा तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो, एकदम पुण्य को कार्य हो, क्योंकि आज पेड़ पौधे के बचे अगर आप बीटनो की बात करा तो आसे पास थाने पेड़ पौधा ही नजर आने लग रही, घास फूस भी नजर आने लग रही। लेकिन अठेगी अगर जो बारिश की बात करा तो शानदार बारिश है, और कई क्षेत्रों में बारिश को नहीं, और बटे पेड़ पौधा भी बहुत कम है, लोग काटन लग रहे। लेकिन जद के नहीं पेड़ पौधा हुआ बटे बारिश भी बहुत तकड़ी हुआ है। तो आज बीटनो की अगर आप देखा तो फुल बारिश है आज के टाइम के, और पेड़ पौधा भी फुल लगाने लग रहे। काफी युवा भी मौजूद है, मैं आऊँ बातचीत करूंगा के कुछ के। राम राम सर। राम राम सर। सब पहला तो नाम कहीं है माला राम लांबा। अच्छा, पेड़ पौधा लगाने को एक टारगेट कदू चलायो और कद तक चला शो? और टारगेट लाल सालों शुरुआत करी, लाल गर्मी को टाइम हो माने कोई शमशान भूमि आने अर्थी के सागे तो बी टाइम गर्मी को माहौल हो ने अटे ऊपर दाग लागे हो तो पग बहुत ज्यादा जलिया, तो बी टाइम मन में विचार करियो कि आप कम से कम पेड़ पौधे ही टाइप के लगावा ताकि जितना भी लोग ग्रामीण हटावे तो बनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो मैं लक्ष्य लियो गुरुजी हमारी सागे जगह भी टीम ही और ग्रामीण जगह भी पूछो बेमानी चीज़ों ना कौन दी नहीं, और मैं पूरे गांव ने सागे ले अपना वो काम करने का प्रयास करियो। और मैं लक्ष्य लियो कि गांव के जितनी भी शमशान भूमि और सार्वजनिक स्थल है बन आप हरो भरो करा। आज के टाइम में पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है, और एक तरफ तो जो अपने लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है तो बंग लिए कम से कम आपने मैसेज जाए बने कि अपने एक आधा आप भी पेड़ लगावा, और आपने देख बे भी लगाई तो जरूर पर्यावरण सुधार हो सी। एक में और भी मौजूद है, मैं बात करूँ। राम राम सर। जी भाई साहब। क्या नाम है सब? सीताराम जादड़ा। एक बात करें तो गुरुजी आज लोग पेड़ पौधा काटने लग रहे, लेकिन पेड़ पौधा को महत्व तब बंद पूछ सर जान सका कि जगह ने कोरोना के में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी क्योंकि सिलेंडर मिलना बंद हो गया, लेकिन आज वो थे टारगेट चलाने लग रहे में के कुछ भाई साहब जीवन रे में यहाँ पर्यावरण ही सब कुछ है, और पर्यावरण हुई जीवन की शुरुआत हुए, और पर्यावरण नहीं बची तो अपन जीवन भी को बचे नहीं, ये वास्ते पर्यावरण ने बचाना जरूरी है। और हमारा भाई साहब माला राम जी और मीठा लाल जी ये दोनों ही अध्यापक है, और यहाँ पहली मुहिम चलाई जब माने भी यहाँ लागियो कि यार और काम भी अपन ने करना चाहिए। और पेड़ पौधा की शुरुआत यहाँ ने मैं कहो भाई मैं थारे सागे हाँ तन मन धनु सागे हाँ थे पेड़ पौधा लगाओ, और पेड़ पौधा लगाने में तैयारी है हमारी सागे। और उत्सर्जन जो बढ़ रहे हो गर्मी रो, और प्लेटा लाग रही है सौर ऊर्जा रही, लोग कोड कर रहे हैं कि जमीन आ गई पेड़ पौधा कटे तो कहीं पैसा आ गया, पर जीवन नहीं बची तो पैसा कोई काम रखो नहीं, और जमीन नहीं बची तो पैसा कोई काम रखो नहीं, अपन सांस नहीं ले सका तो पैसा कोई काम रखो नहीं। अगर स्तर की बात करें जी साहब पेड़ पौधा कटन लाग रहा है तो भी साहब देखा तो गर्मी भी बढ़ी है बीकानेर और जैसलमेर की बात करा तो, और ये साहब तो अगर जब कटता रहा तो आने वाले टाइम में जीवन यापन करना दो रोजी।
हाँ भाई साहब, इरे वास्ते अपन ई चीज रो चिंतन करना चाहिए और पर्यावरण रे वास्ते लोगों ने सजग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और हर घर में बरसात रे मौसम में 5 पेड़ यदि लगावे तो अपन राजस्थान भी हरो भरो हो सके। और अठे ज्यादा पेड़ पौधा इस समय में लाग रहा है, इर वास्ते अट बीठ नौकरी मैं बात करूं तो बीठ नौक में अब कश्मीर बन गयो है, रोजी ने बारिश हो रही है और बारिश री कोई कमी को नहीं और अठे लगभग में 150 पेड़ लगा चुका हूं और आज भी मैं लागुड़ा और युवा टीम सगली सागे और मीठालाल जी हमारे भाई साहब दोस्ताओं है मीणा बहुत बड़ो प्रयास करे। मीठालाल जी रात दिन में लागुड़ा है, यहाँ दवाएं सर्च करे, ये पेड़ पौधा वास्ते दवाएं बनावे और मालाराम जी भी लागुड़ा है, तन मन धनु लागुड़ा है। अट मालाराम जी विद्यालय बहुत अच्छो चाले, बच्चों भी जुड़ावे और मैं भी यहाँ सागे हाँ। तो पेड़ पौधा नहीं लगा हाँ तो अपन जीवन बच्चे नहीं लगा गर्मी हो। मैं बात करूँ राम राम से। राम राम साहब। सब पहले तो आपने पूरा परिचय। मैं मीठालाल मीणा दौसा से हूँ, यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक हूँ और यहाँ 9 साल 9.5 साल हो गए मेरे पोस्टिंग हुए। पहले क्या ढाणीवाड़ी स्कूल में था तो पहले इतना कुछ कर नहीं पाया, फिर 2-2.5-3 साल से मैं यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थापित हुआ मेरा। तो उसके बाद लास्ट ईयर कमरे पे 5-4 पेड़ ला के लगाने का विचार किया। फिर बैठे बैठे थे गुरुजी थे, मालाराम जी थे, 1-2 और थे स्टाफ साथी। फिर उन्होंने मिल के बात की कि यार कोई ऐसी जगह चुने अपन जो थोड़ा लोगों को अच्छा फ़ायदा मिले और मतलब हरियाली भी हो। तो हमने सबसे पहले ये शमशान भूमि तय की, तो लगभग 50-60 पेड़ लास्ट ईयर लगवा दिए हमने और 100 पेड़ इस बार लगा दिए। 50 पेड़ अपने जो स्कूल है उसके सामने लगाए हैं और लोगों का, गांव वालों का काफ़ी सहयोग है। जैसे किसी से 200-500 रुपये हम चंदे के लिए बोलते हैं, कोई मना नहीं करता है, गांव वाले भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि ये तो गांव वालों से पूछ लो और मैं भी नोट कर रहा हूँ, लास्ट 1-1.5 साल से बरसात का थोड़ा स्तर सुधरा है। अगर ऐसी व्यवस्था हर साल की जाए, 500, 700, 1000 पौधे लगाए जाए प्रत्येक साल के, तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे हमारे दौसा में हर 3-4 दिन बरसात होती है ना, वैसे यहाँ हो सकती है। टारगेट देखो तो गुरुजी लोग क्या है कि पेड़ पौधे के वजह बारिश कम हुआ है, लेकिन और सीम क्षेत्र में देखो बारिश पेड़ पौधा बहुत कम है, लेकिन अठे बारिश होने को कारण यही लगे कि जिस हिसाब इस तरह थे पेड़ पौधा के लिए है। बिल्कुल इसी से सुधार होगा, मैं हमारा मानना है। हमारे मतलब जैसे इस गाँव में, पूरे गाँव में है ना पेड़ पौधे इतने हैं तो 2 किलोमीटर का एरिया मिल जाएंगे। तो मैंने ये नोट किया है कि जैसे पौधों का विस्तार किया, लगाना चालू किया और तो बारिश में भी सुधार हुआ है। और हम कोशिश ये है कि आने वाले 5 साल में हमारे दौसा जैसी स्थिति यहाँ हो जाएगी बारिश की। तो सब लोगों का प्रयास सराहनीय है, गांव वाले, बच्चे, सारे लोग मिलके जो अपना सहयोग दे रहे हैं, छोटे बड़े। और कोशिश लास्ट क्वेश्चन, इस साल गर्मी भी बहुत तेज पड़ी। हाँ बिल्कुल। तो इनको कहीं न कहीं पेड़ पौधा कटाई होनी और सूरज प्लांट को काम चालू, तो इनको बहुत कुछ फर्क पड़ने लग रही है। इस हिसाब तो आगे जीवन दोनों ही जी सी नहीं, तो ऐसी समस्या आएगी, उससे पहले अपन ने ऑप्शन ले लिया ना, स्टार्टिंग कर दी हमने, तो वो समस्या आने नहीं देंगे। आने वाले टाइम में बरसात का स्तर सुधार हो जाएगा और वो गर्मी वगैरह की समस्या सारी लगभग दूर हो जाएगी। ये है। श्याम भाई मैं थोड़ी बाइट लेने की कोशिश करूंगा। श्याम भाई ऐसे कुछ नहीं, पेड़ ने जलुडार बैठा है क्या? श्याम भाई पेड़ क्यों जल रही है? थोड़ा सी नीचे उखड़ लाग रही है जने खड़ो होले उड़ो। जी मैं अगर शमशान भूमि की बात करूं, रात नहीं आओ का दिन में आवड़ा? शमशान भूमि में अपन तो कने भी आ जाए क्योंकि पवित्र स्थान है वो तो। और लोगों वहम है कि अट भूत प्रेत रहे, ये सब वहम है लोगों। और वो तो पवित्र स्थान है, अटे आना चाहिए। और पेड़ पौधा लगावा तो लोग अंधविश्वास है जो भी दूर जाए, लोग नीचे अपने पेड़ पौधा नीचे भी बैठी, तो सब कुछ सुविधा भी। देखूं तो पेड़ पौधा लगभग कताक लगा दिया। पेड़ पौधा देखो हमारे पिताजी हाँ जी का आज स्वर्गवास कर गया है कोनी, 2013 में चल गया, तो भी यहाँ हजारा पेड़ पौधे लगाए। आज थे कभी गोविंदसर गांव में आओ तो करणी माता मंदिर देखिए, एकदम बाग बनाया है करणी माता मंदिर है मायने। तो वह सारा पेड़ पौधा है जितना भी है हमारे पिताजी लगाया है। और बियर आशीर्वाद सुई आगे चल रही है हाँ, बियर रास्ते पर बतेड़े चल रही हाँ। और अब मैं खुद 2018 महीने संस्था बनाई माँ करनी रेस्क्यू सेवा संस्था गोविंदसर नाम से। वो टारगेट वही लेर चलिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना, पर्यावरण ने हरो भरो रखना, पेड़ पौधा ने बचाना और ऐतिहासिक धरोहर है जगह ने बचाए रखना, बेजुबान जीवन रेस्क्यू करना। जो को भी कोई मुसीबत रे मायने फंसियोड़ो है तो बाने मुसीबत से बाहर निकालना, इलाज करवाना और भी ट्रीटमेंट कर ठीक कर वापस रिलीज करना। अच्छा भाई एक प्रश्न पूछूं मैं, लोग मतलब पेड़ पौधा काटे ज्यादा है लेकिन लगावे कम है। बिंगो इस तरह से आप देखा तो इस साल गर्मी बता दियो आपको, लेकिन थे एक मुहिम चलाई है इनमें के कुछ
तो मैं तो सब युवाओं ने यही संदेश देना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ, क्योंकि इस साल भी अपन देख लियो है कि पेड़ पौधा काटने की वजह से कितो अपन गर्मी रो सामनो करनो पड़ गयो। आने वाले टाइम रे मायने इंसान जी को नहीं सके, घर से बाहर को नहीं निकल सके अगर इसी हालत होगी तो। और अगर पेड़ पौधा कट गया तो श्वास कहाँ लेवा कहीं कारण जीवने रहे को नहीं कोई चारो ही, क्योंकि यार बिना आप जी को नहीं सका। और ये जीवन मार रही है, पेड़ पौधा ने काट रही है, तो यार बिना अपर जीवन संभव हो नहीं। और सब लोग जाने भी है और वे अनजाने बनी हुए फिर भी पेड़ पौधा कटिंग करिया काटता जा रही है, सब कुछ ध्यान होते हुए भी। अगर आप बात करें गर्मी की इस साल की तो 225 साल को रिकॉर्ड तोड़ी है। कारण वही है कि पेड़ पौधा कटना और भी जगह सरकारी प्लेट है जो कि सरकार योजना लाने लाग रही है। योजना अच्छी है कि सूरज प्लांटों जो कि बिजली है वह बनसी, लेकिन भी जगह ही जो पर्यावरण है बिना नुकसान पहुंचने लाग रही है। ये चीज़ ना पर सारा सोचा, क्योंकि 225 साल को गर्मी जको इस साल रिकॉर्ड तोड़ियो है। ऊपर आप आ बात भी कहवा कि बारिश बहुत कम हुआ है, लेकिन आज बीड़ नो की आप बात करें तो बहुत सारा पेड़ पौधा लगाने लाग रही है। और बारिश है वह भी खूब है और ठंड है वह भी खूब है। लेकिन अगर इस स्तर पर चलती रही सूरज प्लांट को काम और पेड़ पौधा हिसाब कटता रहा और नया पेड़ पौधा नहीं लागता रहा तो गर्मी है जो कि आप को जो को रुद्र रूप है वो दिखाना चालू कर दे। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।